तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर पढ़े और आपको लगभग 90 प्लस नंबर आ जाए, तो बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मालूम चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। बस वही चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% से आने वाला है। आपको वही चैप्टर बताया जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप वही पढ़िए जिसे एग्जाम बोर्ड में 100% पूछती है, बस उतना ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जिससे आपका क्या हो जाएगा, 90% आपको आने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप करके चल जाइएगा फिर बहुत पछताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको हम बताना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है एग्जाम का। चलिए, सबसे एमबीबीआई चैप्टर पहला जाता है कौन सा, चैप्टर 1, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर ही है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर 1 ही है जिसमें आपको एचसीएफ के बारे में, जो कि एकदम इसका जो इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें से एमबीबीआई क्वेश्चन जो है वो है आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, एचसीएफ, ठीक है, जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निकलता है, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, उसको रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के देख लीजिए, वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 से लेकर 10 नंबर तक आपका एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, चैप्टर 2 कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 देखिए, चैप्टर जो 3 है ये आपके लिए एमबीबीआई हो गया। क्या हो गया, इससे क्वेश्चन आता है, इन्हें नहीं किया आता है, लेकिन कुछ खास नहीं आता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 3 जो हो गया आपके लिए एमबीबीआई फिर से हो गया, ठीक है। आपको इसमें समीकरण बनाने के लिए देगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए देगा, ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में हर एक साल 5 नंबर का ग्राफ एकदम पूछना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एग्जाम ग्राफ को छोड़ नहीं सकता, आपसे ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ का तैयारी कर लीजिएगा। किसका ग्राफ तैयारी कर लीजिएगा, ग्राफ का, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का ग्राफ और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर क्या हो गया, क्लियर। 10 नहीं, 10 में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर में पूछता है और ग्राफ मतलब टोटल 15 में पूछेगा। तो इस पहला चैप्टर हो गया आपका 10 नंबर, दूसरा हो गया 15 नंबर, ठीक है। तो आपका यहां तक 25 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर क्या है, 4 है। टॉपिक 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। इसे क्वेश्चन तो आता तो है लेकिन कुछ खास नहीं होता, ठीक है। आप इसमें जितना समय पूरा पढ़िएगा, चैप्टर समझने में लग जाएगा, उतना में क्या कीजिएगा, 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ज्यादा खास पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ओबीसी के बाद में आता है चैप्टर 5, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। नाम तो सुने ही होंगे कि सर एपी, बस एपी चैप्टर पढ़िएगा, 10 नंबर का फिर फिक्स हो जाएगा। कितना फिक्स हो जाएगा, 10 नंबर फिक्स हो गया। बस चैप्टर एपी चैप्टर पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब कि 10 नंबर का फिक्स है, एग्जाम में आना है तो आना है, ठीक है। रामबाण है कि आएगा तो आएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बच्चे को जल्दी समझ में इसमें नहीं आता है। इसमें लगभग 70% बच्चे क्या हो जाते हैं, ना समझ पाते हैं। अगर बढ़िया टीचर ना पढ़ाए तो उसे जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या तो उसके लिए बच्चे का माइंड शार्प चाहिए, और नहीं तो उसके लिए टीचर आपको पढ़ाने वाला बेटर चाहिए, ठीक है। तभी ये चैप्टर का क्या होगा, क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। विशेष कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बाद एक आता है माध्यमादि का चैप्टर। माध्यमादि का बहुलक के बारे में सुने होंगे, ठीक है। माध्यमादि का बहुलक के बारे में सुने होंगे, वो चैप्टर 14 में आता है। कब आता है, चैप्टर 14 में है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक में 7 नंबर बता दिया है क्योंकि एमबीबीआई है। इससे एग्जाम में 5 नंबर का तो माध्य पूछे या माध्यिका पूछे या बहुलक पूछे, एकदम क्या है, फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। और 5 से लेकर 10 नंबर तक का 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। पूछ देगा कि 2 4 5 6 7 का माध्य कितना होगा, तो बस आपको निकालना होगा। उसका क्या, पूरा को ऐड कर दीजिएगा और टोटल नंबर से उसको भाग दे दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुलक पूछे, देखिए सबसे बार कौन आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि अभी समय नहीं है आप लोगों को सब टॉपिक को शुरू करने के लिए, क्योंकि सबका वीडियो क्या किया गया है, डाल दिया गया। बस आप लोग जाना क्या करना है, वीडियो जाकर देख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चैप्टर 9 ज्योमेट्री चैप्टर दिया हुआ है जिसको दूरी सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 5 में पढ़ना आप लोग को है, दूरी सूत्र, सॉरी चैप्टर 4 में पढ़ना है, ठीक है। एमबी में चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जो देखिए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, त्रिकोणमिति दिया हुआ है, जो कि क्लास 10th में चैप्टर 8 में, किसमें है, चैप्टर 8 है। ये टॉपिक में 9 है लेकिन चैप्टर आपका क्या है, 8 है, त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th के लिए अगर बोला जाए तो वरदान है। अगर क्लास 10th में अगर चाहते हैं नंबर अच्छा खासा उठाना तो त्रिकोणमिति को जरूर पढ़कर है जाना। अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ कर जा रहे हैं तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका 10th में 90 प्लस या 80 प्लस आपका आ जाएगा, नहीं आएगा जब तक आप इसको नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इससे 30 नंबर प्लस का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर प्लस का पूछता है, तो 30 नंबर प्लस का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब सोचिए आप मात्र एक चैप्टर पढ़ने से एग्जाम पास हो सकते हैं, लेकिन मन से पढ़िएगा तब, ठीक है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछेगा, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होगा, 2 नंबरिया होगा, 3 नंबरिया, जो भी क्वेश्चन देगा इसमें मतलब 30 नंबर प्लस खाली पूछता है, 35 नंबर, 40 नंबर, 25 नंबर, एवरेज मतलब हर एक अलग अलग पूछता है, लेकिन 30 नंबर का सिलेबस मान के लिए 30 नंबर का ऐसे आने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इस चैप्टर एकदम पढ़ के जाना है कि MVVI एक तो सिद्ध करने के लिए देगा, ठीक है। इसको प्रूफ कीजिए, LHS सिद्ध करने के लिए देगा, एकदम उसको सिद्ध करना है, 5 नंबर उसमें फिक्स है, ठीक है। इसको पढ़ कर जरूर जाना है। अगर समझ में नहीं आया ये चैप्टर तो फिर उसके लिए हम है, मेरा वीडियो डाला हुआ है, जाकर उसको ढूंढ कर निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको भी कुछ खास नहीं है, उतना ही पढ़ना है, इसे निकालने के लिए आएगा सरफेस एरिया, उसको कुछ खास नहीं है, छोड़िए उसको, हटाइए इसको, छोड़िए हटाइए, उतना कुछ खास नहीं पढ़ना है, सरफेस एरिया इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। लास्ट में आपका है पर्यायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इस चैप्टर को फिर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का पूछ देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मात्र आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर बताया गया है, जिसको पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में 80 से लेकर 90 नंबर तक आप आराम से उठा लीजिएगा, फिक्स है। एग्जाम में आना है तो आना है। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा, ग्राफ पढ़ लीजिएगा, माध्यमिक का बहुलक पढ़ लीजिएगा, एचसीएफ चैप्टर पढ़ लीजिएगा और एपी पढ़ लीजिए। ये 5 को पढ़ लीजिए, एग्जाम पास हो जाइएगा। दूसरे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है, जिसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।